कहानी दो गाड़ियों की, और ये दो गाड़ियों की कहानी इसलिए इतनी महत्वपूर्ण है, इसलिए आज वो चर्चा में शामिल है, क्योंकि वो एक युद्ध की धुरी को बदल सकती हैं, एक युद्ध के खर्चे को बदल सकती हैं, और ये खर्चा तय करेगा कि युद्ध किस ओर जाएगा। सिर्फ आप ये समझिएगा, यहाँ आपको युद्ध नहीं बताया जा रहा, यहाँ आपको एक युद्ध की एक आधार भूमि जो होती है, और आज का टाइम आप जानते हैं आधुनिकता का दौर है, और गाड़ियों की कितनी महत्वपूर्ण भूमिका होती है किसी भी युद्ध में। तो आज तालिबान की बात, और तालिबान ने एक नया पैतरा चला है, और वो पैतरा आप सुनेंगे ना तो कहेंगे यार युद्ध से इसका क्या संबंध, लेकिन बहुत बड़ा संबंध है। तो आज हमारे सहयोगी आयुष आपको बताएंगे कि उन गाड़ियों का क्या महत्व है इस युद्ध में, तालिबान और पाकिस्तान के युद्ध में। और ये जो गाड़ियां हैं, एक है फोर्ड और एक है टोयोटा, और तालिबान सरकार अब फोर्ड से टोयोटा पे शिफ्ट होनी चाहती है। क्यों शिफ्ट होना चाहती है, आज इसी बात पर होगी गहन चर्चा वर्ल्ड वॉरियर में। तो आयुष आप मुझे बताइए कि तालिबान क्यों शिफ्ट होना चाह रहा है फोर्ड से टोयोटा पे, पहला कारण आप मुझे बताइए जरा। जी, तो जब हम तालिबान की बात करते हैं, अफगानिस्तान की बात करते हैं, तो हम ये देखते हैं कि अभी जो हाल में रिजीम चेंज हुआ है कुछ साल पहले, उसके बाद से अफगानिस्तान के ऊपर तमाम तरह के प्रतिबंध लगा दिए गए हैं। वहाँ आप अलग अलग देशों से ट्रेड नहीं कर सकते हैं। उन तालिबान को अभी भी बहुत सारे देशों ने मान्यता नहीं दी है बतौर सरकार के रूप में, उनको आतंकी संगठन ही माना जाता है, जिसके चलते वो उनकी अर्थव्यवस्था चरमराई हुई है। उनका कुछ ऐसा खास लेन देन नहीं है, तो उनकी पास रिजर्व्स नहीं है, वो खरीद नहीं सकते। जो अमेरिकी सेना और इससे पहले जो अफगानिस्तान की सरकार थी, उस समय वहाँ पे फोर्ड की गाड़ियाँ इस्तेमाल होती थी, और फोर्ड की गाड़ियाँ जो हम जानते हैं कि अमेरिका में बनती है, और वहाँ से जो भी उसके स्पेयर पार्ट्स वगैरह हैं वो यहाँ आते हैं। अब जब से अमेरिकी सेना अफगानिस्तान को छोड़ करके गई है, तालिबान ने वापसी की है, सारा जो एडमिनिस्ट्रेशन है तालिबान के पास है। अब चाहे आपकी सरकारी गाड़ी हो, चाहे वो मिलिट्री की गाड़ी हो, या फिर छोटे छोटे नेता के लिए कहीं भी कोई भी गाड़ी हो, अब जाहिर सी बात है 3-4 साल से वो गाड़ियाँ चल रही हैं, तो उसमें वेयर एंड टेयर तो होगा, खराबी आएगी। तो कुछ जितना हद तक भाई आपके पास ऑलरेडी स्टॉक होता है आप उसमें से लेंगे, लेकिन जब स्टॉक नहीं है तो आप स्टॉक मंगाएंगे। पर स्टॉक अब तालिबान मंगाएगा कैसे, क्योंकि वहाँ पे तो जो अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध लगे हुए हैं। अब फोर्ड से, और ऊपर से फोर्ड के जो स्पेयर पार्ट्स हैं गाड़ियों में लगने वाले, वो काफ़ी महंगे हैं, और अभी तालिबान के जो अर्थव्यवस्था है वो थोड़ी सी चरमराई हुई है पाकिस्तान उसमें अफगानिस्तान में। तो जाहिर सी बात है कि इतने महंगे स्पेयर पार्ट्स इतनी बड़ी मात्रा में पूरी सरकार के लिए ख़रीदना बहुत ठीक नहीं होगा उनके लिए। तो पहली बात तो उनकी यह है कि फोर्ड को वो इसलिए रिजेक्ट कर रहे हैं, या फोर्ड से इसलिए शिफ्ट होना चाहते हैं क्योंकि उनके पास पैसे नहीं हैं कि फोर्ड की गाड़ियाँ वो खरीद सकें, या जो ख़राब गाड़ियाँ हो चुकी हैं उनके नए पार्ट्स मंगवा करके उसमें फिक्स करके उसको चला सकें। तो सबसे बड़ी बात है अफोर्डेबिलिटी, और किसी भी युद्ध में आपकी अफोर्डेबिलिटी बहुत मैटर करती है। और अगर आप युद्ध में जा रहे हैं और आपके पास पैसा, क्योंकि युद्ध लड़ने के लिए आपको पैसा चाहिए, और गाड़ियां भी आपका एक हथियार ही होती हैं एक तरह से जब भी आप युद्ध में जाते हैं। और हम देख ही रहे हैं कि तालिबान और पाकिस्तान के बीच में संघर्ष बना ही रहता है। कहने के लिए वो शांत होता है, लेकिन वो शांत नहीं होता, बीच बीच में तालिबान तो चुनौती देता है ना पाकिस्तान को, अगर मतलब दोबारा हमला किया तो हर बच्चा बंदूक उठा लेगा और आपको सबक सिखा देगा कायदे से। और बल्कि हमने देखा है कि वो जो सीमावर्ती प्रांत हैं अफगानिस्तान और पाकिस्तान की, जहाँ से काबुल नदी होकर गुजरती है, वहाँ पर कई सारी जो सुरक्षा चौकियाँ हैं वहाँ पाक सेना वो खदेड़ दिया तालिबान ने, उनके गाँव में घुसकर कब्जा कर लिया। अब वो इलाका तालिबान के अंडर है। तो और एक चीज़ और भी सुनने में आ रही है कि टोयोटा ने इनके जो इन्होंने अनुरोध किया जब टोयोटा से, तो टोयोटा ने अनुरोध को अस्वीकार कर दिया। इसके पीछे क्या कारण है? आपको क्या लग रहा है कि टोयोटा ने सिर्फ तालिबान एक आतंकी क्योंकि दुनिया ने अभी तक इसको रिकॉग्नाइज नहीं किया, जैसा कि आपने खुद ही कहा कि अभी एक देश के तौर पर एक की सरकार के तौर पर इसे रिकॉग्नाइजेशन नहीं मिली है, पंजीकरण नहीं किया है दुनिया ने अपने अंदर कि ये देश है। हाँ। तो क्या टोयोटा कुछ इन कारणों से झिझक रही है तालिबान को कार्य देने से अपनी? देखिए, टोयोटा की जो अफगानिस्तान में जो डीलर है वो है गुलजार हबीब करके डीलर है, वो टोयोटा से डीलरशिप करते हैं।
अब तालिबान ने गुलजार मोटर्स को अप्रोच किया कि भाई हमें अपना पूरा गाड़ियों का जो पेड़ है उसको चेंज करना है, हमें टोयोटा की गाड़ियाँ चाहिए। उन्होंने टोयोटा से बात करी, तो टोयोटा की तरफ से जवाब आया कि हमारे कुछ नियम कानून हैं जिनके तहत हम तालिबान से रिलेशन नहीं बना सकते हैं। कैसे? या तो वो किसी फॉरेन डेलीगेट को अपनी गाड़ी बेच सकते हैं, या किसी देश की सरकार को बेच सकते हैं। मतलब आपके पास कोई आधिकारिक पोस्ट होनी चाहिए, तब आप जाकर के टोयोटा से डीलरशिप वो कर सकते हैं और बड़ी मात्रा में आप गाड़ियाँ मंगा सकते हैं। चूंकि तालिबान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रिकॉग्नाइज नहीं है, तालिबान को अभी भी एक आतंकी संगठन कहा जाता है, तो इसीलिए तालिबान को अपनी गाड़ी नहीं बेचना चाह रहा है टोयोटा। लेकिन एक बात यह है कि उसके जो पार्ट्स हैं, स्पेयर पार्ट्स जो हैं, वो थाईलैंड में बनते हैं। कंपनी जापान की है, लेकिन वो जापान से सारी चीज़ें नहीं ऑपरेट होती हैं, थाईलैंड से होती हैं। तो अब तालिबान ये भी कर रहा है कि भाई अगर डायरेक्ट टोयोटा से ना आ पाए तो कोई बीच का एक मिडिल पार्टनर हो, वो टोयोटा के पार्ट्स जो हैं वहाँ पे जाएं और वहाँ से फिर हमारे पास आएँ, तालिबान के पास आएँ। इसके चलते थोड़ा सी कॉस्ट ज़्यादा पड़ रही है, और इसके लिए ही बार बार तालिबान अप्रोच कर रहा है कि हमारा जो मिडिल मैन का जो कॉस्ट है वो ज़्यादा पड़ रहा है, अगर आप चाहें तो उसको कम कर दें। और चूँकि अब तालिबान ये कह रहा है कि भाई हम आतंकी संगठन नहीं हैं, हम एक प्रशासन चला रहे हैं, हम सरकार चला रहे हैं, तो आप इस तरह की चीज़ें मत करिए। हालांकि अभी टोयोटा की तरफ से ये क्लियरिफिकेशन नहीं मिली है कि वो कितने समय बाद तालिबान के साथ रिलेशन ठीक करेगा या उनको अपनी गाड़ियाँ बेचना शुरू करेगा। तो आप क्या मानते हैं कि एक युद्ध में जो ये गाड़ियां हैं ये किस प्रकार का रोल निभाती हैं किसी भी युद्ध में? क्योंकि जब भी युद्ध होता है तो ट्रांसपोर्टेशन सबसे बड़ी चीज़ होती है, और आप जानते हैं जो भी आपकी आर्टिलरी है या जितना भी राशन है सब कुछ आपकी गाड़ियों पर ही निर्भर करता है। जितनी रफ्तार से आप अपनी आर्टिलरी, जितनी रफ्तार से आप अपनी सेना को चीज़ें सुविधाएं मुहैया कराएंगे, उतना बढ़िया आपकी सेना लड़ेगी। तो आप ये कितना मानते हैं कि एक जितने आपकी ट्रांसपोर्टेशन जितना बेहतर रहेगा उतना एफिशिएंसी होगी आपकी लड़ाई में? आप इस नज़रिए को कैसे मानते हैं? बिल्कुल, अगर आपकी गाड़ियाँ बढ़िया होंगी, उनकी स्पीड तेज़ होगी, वो अच्छे से चलती होंगी, उसमें कोई खराबी नहीं होगी, तो आप बेहतर तरीके से रिस्पॉन्ड कर पाएंगे। जहाँ पे सिचुएशन होगी आप उसको टैकल कर पाएंगे। लेकिन अगर आपकी गाड़ियाँ ही ख़राब पड़ी हैं, या आप जो है भाई गाड़ियाँ है नहीं तो आप इधर उधर से काम चला रहे हैं, तो आपके ऑपरेशंस जो हैं वो ख़राब हो जाएंगे। किसी भी मतलब आप नॉर्मल से नॉर्मल चीज़ में देख लीजिए, इस तरह इस समय जो है ट्रांसपोर्ट बहुत ज़्यादा मायने रखता है। जितनी ज़्यादा हमारी हथियार, गोली, मिसाइलें मायने रखती हैं, उतना ही हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रांसपोर्टेशन का, सड़कें और गाड़ियाँ बहुत वो रखती हैं, मायने रखती हैं, ताकि हम सही समय से सही जगह पर पहुँच पाए, तभी तो जाकर के हम उसका जवाब देंगे। तो तालिबान को ये लग रहा है, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से लगातार पाकिस्तानी सेना उनको टारगेट करती रहती है, और पाकिस्तान की सेना को अच्छे से टैकल करने के लिए तालिबान को चाहिए बेहतर गाड़ियाँ, चाहे वो राजनीतिक स्तर पर चाहिए उनके लीडर्स के लिए, चाहे वो सेना के लिए चाहिए। क्योंकि गाड़ियों की किल्लत है, तो कहीं ना कहीं तालिबान के ऑपरेशंस उस लेवल पर नहीं जा पा रहे हैं पाकिस्तान के खिलाफ जितना जाने चाहिए, ऐसा तालिबान का मानना है। और ये आप कहाँ तक समझ रहे हैं कि, और आयुष जी मैं ये भी देख रहा हूँ कि तालिबान के लिए गाड़ियाँ उपलब्ध कराना, और क्योंकि हमने जैसे डिस्कस किया उनका बजट उतना बड़ा नहीं है जितना बड़ा कि अपोजिशन का है, मतलब पाकिस्तान का है। पाकिस्तान तो फंडेड है, दुनिया जानती है कि उसे फंड कौन करता है, तो उस तरह से फंडेड नहीं है, तो उसके लिए ये एक बड़ी समस्या हो जाती है। तो आप कितना मानते हैं कि कॉस्ट, जो फोर्ड हमने डिस्कस किया, फोर्ड महंगा है, फोर्ड ज़्यादा महंगा है, बहुत महंगा है, तो कॉस्ट और युद्ध, क्योंकि तालिबान तो अपने ऊपर ही लड़ रहा है, तो ये आप कितना मानते हैं कि इसके लिए ये मैटर कर रहा है बहुत ज़्यादा, इसीलिए वो अप्रोच कर रहे हैं उनको? बिल्कुल, आप ये बात तो आपकी सही है, क्योंकि कॉस्ट तो भाई उनके कोई ट्रेड नहीं है। हालांकि भारत से थोड़ा थोड़ा व्यापार होता है, अफगानिस्तान और भारत के बीच में कुछ ज़रूरी चीज़ें, खाने पीने की चीज़ें, मेवे वगैरह, लेकिन फिर भी वो उतना बड़ा हिस्सा नहीं है कि आप उनकी अर्थव्यवस्था वो बेहतर कर पाएँ। हालांकि तालिबान लगातार अप्रोच कर रहा है अपने जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं उनसे ट्रेड के लिए, और कहीं ना कहीं बात मतलब अधर में अटकी हुई। ऐसा नहीं है कि हर जगह से उनको ना कर दिया गया है, बात अधर में अटकी हुई है। तो आने वाले कुछ एक सालों में ऐसी उम्मीद की जा रही है कि शायद कुछ देशों का रुख बदले और वो तालिबान को एज अ पड़ोसी एक्सेप्ट करें, और उसके बाद शायद तालिबान की स्थिति बेहतर होगी तो वो बेहतर गाड़ियों को अफोर्ड कर पाएंगे, और उसके बाद अपनी सिचुएशन उनकी नॉर्मल होगी। तो ये तो देखना होगा कि कौन सी गाड़ी मिलती है तालिबान को, तालिबान कौन सी गाड़ी यूज़ करेगा, फोर्ड या टोयोटा। अभी तक एक तरफ है महंगाई तो दूसरी तरफ है अभी मनाही। ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि क्या होगा, तालिबान के पास कौन सी गाड़ियाँ आएंगी। लेकिन हम युद्ध का समर्थन नहीं कर रहे, फिर भी हमें आपको समझाना है युद्ध की बारीकियों को,
इसलिए हम यहाँ आए हैं, बैठे हैं और हमने आपको डिस्कस करके समझाया कि युद्ध में गाड़ियों का क्या योगदान होता है। इसी के साथ हम विदा लेते हैं और आज के लिए बस इतना ही। हमारे प्लेटफॉर्म, हमारे शो दोनों से जुड़ें आप, कड़क और वर्ल्ड वॉरियर को सपोर्ट करें आप। जय हिंद, जय भारत।